मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को मिली हरी झंडी। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी को मिली हरी झंडी। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की भोपाल में कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। अब शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले 1 मई से 30 मई 2025 के बीच ही किए जा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब विभाग अपनी ट्रांसफर नीति भी बना सकेंगे। साथ ही पदों के आधार पर तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। जैसे 200 पदों तक 20%, 2000 से अधिक पर सिर्फ 5% तक तबादले। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना जरूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि 2000 तक जो 200 तक जो पद हैं उसमें 20% तक ट्रांसफर कर सकेंगे और 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफर कर सकेंगे और 1001 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफर नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफर नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा लें। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफर नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए। उसमें परसेंटेज लागू नहीं होगा? यही परसेंटेज लागू होगा। इसका ड्यूरेशन वही रहेगा 31 में? वही होगा। 30 बट ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा जो आपकी यूनिटी और परसेंटेज का वैसा कुछ समझ मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, ऐसा है कि पॉलिसी तो यही रहेगी। इस पॉलिसी के साथ साथ ही अब कहीं स्वैच्छिक का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो फिर स्वैच्छिक अगर ज़्यादा हो गए तो वो भी इसमें संख्या अगर जुड़ गई तो जो वास्तव में जिनका ट्रांसफ़र करना उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ इस प्रकार का बैलेंस करना पड़ेगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हो और विभाग जिसको चाहे उसके भी ट्रांसफ़र। पराली जलाने को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसकी किसान सम्मान निधि 1 साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज की खरीदी भी नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्र सरकार के बराबर है। इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बड़ा फैसला लिया गया है। मुरैना के पास चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसमें से 2000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को दी जा सकेगी। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। ये समिति केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर वैकल्पिक पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। पराली जलाने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा? ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को MSP पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। तो ये थी मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले।
अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जमीनी स्तर पर किस तरह दिखता है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए वॉर न्यूज पर, जहां खबरें बोलती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको मिले सच्ची और सबसे तेज खबर मिल सके।